क्लास 10th सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन पेपर। देखिए सामाजिक विज्ञान का VVI जो क्वेश्चन है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इनमें से सभी है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। डी नंबर आंसर। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा? तो माल सेवा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ए नंबर। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है उद्योग। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है। तो प्रमुख घटक है, आंसर हो जाएगा आप 7वें नंबर का 5। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? तो 3 है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1989, यानी कि बी नंबर आंसर। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? सबसे अधिक सफलता मिली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बी नंबर आंसर। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है तो तृतीय क्षेत्र। एक आर्थिक व्यवस्था आधारभूत संरचना का निर्माण होता है तो निर्माण होता है आपका। आंसर हो जाएगा इसका सेवाओं का द्वारा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सर्वाधिक विकास हुआ है सेवा क्षेत्र। ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है तो राष्ट्रीय योजना है मनरेगा। मनरेगा ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5। आंसर हो जाएगा सी नंबर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। आंसर हो जाएगा सी नंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना जो है 1995 में हुआ। आंसर होगा सी नंबर। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण और सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? संस्था कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? सबसे सामान्य तरीका है आपका स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है आपको बताना है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका इनमें से सभी है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इनमें से सभी। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है पर्यटन, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको हम बता दें कि हर चैप्टर से VVI क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। तो भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है एग मार्क, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। जागो ग्राहक जागो एक नारा है उपभोक्ता जागरण का। आंसर हो जाएगा डी नंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है आपका 1800114000। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा हुई थी आपको 1986 में। आंसर होगा सी नंबर। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? एग मार्क, ISI मार्क या हॉल मार्क? तो हॉल मार्क। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका जो है आवेदन शुल्क नहीं लगता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? मुख्य प्रकार इनमें से सभी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूक आंदोलन का आरंभ हुआ कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को।